हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल के बारे में। तो सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल चैप्टर हमारा ऑलरेडी कंप्लीट होने वाला है, यानी कि आज का जो वीडियो है वो आपका सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल का लास्ट वीडियो होगा। बहुत सारा पार्ट इसका अपलोड हो चुका है, लगभग 5-6 पार्ट अपलोड हो चुका है एंड ये वाला पार्ट लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा। एंड इस पार्ट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मियोसिस। ठीक है, क्या भाई? मियोसिस। ठीक है, तो इससे पहले जितना भी चीज़ था इस चैप्टर में वो सब मैंने पढ़ा दिया है। तो अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, ताकि चैप्टर आपका बिगिनिंग से अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आइए बिना देर किए आज के इस लेक्चर को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जान लेते हैं भाई कि व्हाट इज मियोसिस। आखिरकार मियोसिस क्या है। ठीक है, तो मियोसिस एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है। हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था कि 3 टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है, आमाइटोसिस, माइटोसिस एंड देन फिर मियोसिस। तो आमाइटोसिस समझ लिया, उसके बाद फिर माइटोसिस समझ लिया, और अब हम लोग यहाँ पे मियोसिस समझ रहे हैं। ठीक है, तो मियोसिस जो है वो एक रिडक्शनल सेल डिवीजन है, जहाँ पे एक डिप्लॉइड जर्म मदर सेल जो है वो 2 बार अपने आप को डिवाइड करती है ताकि वो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल में कन्वर्ट हो सके। डेफिनेशन से सब कुछ एकदम साफ साफ क्लियर दिख रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले तो रिडक्शनल सेल डिवीजन है। कौन सा सेल डिवीजन भाई? रिडक्शनल सेल डिवीजन। ये वाला टर्म देख लीजिए आप लोग, रिडक्शनल सेल डिवीजन। अब यहाँ पे रिडक्शनल सेल डिवीजन का मीनिंग क्या हुआ? रिडक्शनल सेल डिवीजन का मीनिंग यहाँ पे ये हुआ कि जो क्रोमोजोम नंबर है वो आपका यहाँ पे आधा हो जाता है, यानी कि क्रोमोजोम नंबर जो है वो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का क्या कॉन्सेप्ट होता है। डिप्लॉइड को हम लोग 2n से डिनोट करते हैं, यानी कि कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोजोम। एंड यहाँ पे चूंकि हाफ हो जा रहा है क्रोमोजोम का नंबर, तो इसको एन से डिनोट करते हैं। एंड एन का मतलब होता है हैप्लॉइड, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम। अब ह्यूमन बींग्स के केस में अगर लेते हैं तो ह्यूमन बींग्स में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है 46। तो उस हिसाब से यहाँ पे कितना होना चाहिए? 23 होना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के केस में अलग अलग यहाँ पे होगा। तो बेसिकली मियोसिस के बारे में आपको पता चल गया कि मियोसिस क्या है। मियोसिस एक आपका रिडक्शनल सेल डिवीजन है, जहाँ पे एक डिप्लॉइड मदर सेल, एक डिप्लॉइड मदर सेल खुद को दो बार जो है वो आपका डिवाइड करती है ताकि 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन सके। नहीं समझ आ रहा है? इसको थोड़ा सा एनिमेट करके देख लेते हैं, यहाँ पे एक्चुअली ड्रॉ करके देख लेते हैं कि आखिरकार कैसे हो रहा है पूरा प्रोसेस। तो मान लीजिए कि ये आपका एक मदर सेल है। ठीक है, एंड ये आपका 2n यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये होता क्या है कि सबसे पहले ये डिवाइड होता है, यहाँ पे डिवाइड होगा एंड डिवाइड होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा एन एन में, ये एन और ये एन में। ठीक है, फर्दर फिर से ये डिवाइड होगा, ये एन और ये एन, ये अगेन यहाँ पे एन और ये एन। तो ये जो पूरा प्रोसेस आपको दिख रहा है, इस पूरा कंप्लीट प्रोसेस में, ठीक है, जब मियोसिस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आपको यहाँ पे 4 डॉटर सेल देखने को मिलेगा एंड चारों डॉटर सेल जो है वो क्या होगा? चारों डॉटर सेल हैप्लॉइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपने नोट किया है कि चेंजेस खाली यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे चेंजेस नहीं। यहाँ पे तो जो हम लोगों ने माइटोसिस में पढ़ा था, जस्ट लाइक दैट उसी की तरह यहाँ पे हो रहा है। चेंजेस सिर्फ यहाँ पे हो रहा है कि 2n से n हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला चेंजेस, और ये इसको बोलते हैं हम लोग मियोसिस 1, मियोसिस 1। ठीक है, मियोसिस 1। एंड ये वाला जो चीज आप लोगों को दिख रहा है इसको बोलते हैं मियोसिस 2, मियोसिस 2 बोलते हैं। ठीक है, तो ये मियोसिस 1 एंड यो मियोसिस 2। तो पहले वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है कि बेसिकली नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होकर आधा हो जा रहा है और यहाँ पे 2 डॉटर सेल जो है वो बन जा रहा है। मियोसिस 2 में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो रहा है, जितना था एन एन ही है। ठीक है, बट यहाँ पे डिवाइड होके 4 में यहाँ पे बन जा रहा है, 2 इससे और 2 इससे बन रहा है। तो ओवरऑल जब एक पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है तो एक मदर सेल, ठीक है, एक मदर सेल जो है वो ट्वाइस यानी 2 बार, एक बार तो यहाँ और फिर यहाँ, तो 2 बार खुद को डिवाइड कर रही है। वही यहाँ पे डेफिनेशन को मैं तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ आपको, ताकि दिमाग में अच्छे से आपका फिट हो जाए। तो मदर सेल 2 बार अपने को डिवाइड की, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया, 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया। एंड वो जो 4 डॉटर सेल है वो क्या है भाई? वो है हैप्लॉइड। ठीक है, वो है हैप्लॉइड। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इस हैप्लॉइड सेल का क्या करेंगे, या फिर ये हैप्लॉइड सेल जो है वो होता कहाँ पे है। ये दो चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से यानी लेक्चर नंबर 1 से इसको फॉलो कर रहे हैं उनको सब कुछ पता है, उनके लिए ये वाला वीडियो एकदम हल्का होने वाला है। ठीक है, बट जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ होगा। क्यों? क्योंकि
मैंने स्टार्टिंग से एक एक टर्म को लेकर अच्छे से पकड़ पकड़ के अच्छे से पूरा टर्म को समझाया है, एंड अगर आपने वो नहीं देखा तो प्रॉब्लम तो यहाँ पे क्रिएट होगा ही होगा। देखिए क्या होता है यहाँ पे आपका, बेसिकली ये वाला जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से समझिए। तो देखिए ये जो आपको हैप्लॉइड सेल दिख रहा है, ये हैप्लॉइड सेल बेसिकली होता है जर्म सेल में, ठीक है। कहाँ होता है भाई, ये होता है जर्म सेल में, ठीक है। आपने पहले देखा है तो आपको पता होगा। एंड जर्म सेल क्या क्या है, तो जर्म सेल आपका हो जाएगा एक हो जाएगा आपका यहाँ पे ओवरी, एंड दूसरा यहाँ पे हो जाएगा आपका स्पर्म। तो ये दो जो आपका है वो जर्म सेल है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, नंबर ऑफ जो सेल होगा यहाँ पे, नंबर जो क्रोमोसोम होगा वो आधा होगा। आधा होगा इन द सेंस कि हैप्लॉइड वहाँ पे जो भी सेल प्रेजेंट होगा वो हैप्लॉइड सेल प्रेजेंट होगा। एंड चूंकि मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है, यानी कि बता ही रहा हूँ आपको कि वो जर्म सेल में होता है, दैट्स वाई इसको आप एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं जर्म सेल डिवीजन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे जर्म सेल में होता है, दैट्स वाई इसको जर्म सेल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप लोग एक बार याद रख लीजिएगा, ठीक है। हेल्प किस चीज में करेगा भाई, तो ये चूंकि आपका यहाँ पे स्पर्म ओवम ये सब में होता है, तो दैट्स वाई ये आपका हेल्प करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। ये हेल्प करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बिकॉज यहाँ पे स्पर्म एंड ओवम वगैरह में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्पर्म एंड ओवम में यही सेल होता है, ठीक है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या चाहिए आपको मियोसिस के रिगार्डिंग, तो मियोसिस के रिगार्डिंग एक और इंफॉर्मेशन ये चाहिए आपको कि मियोसिस में क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर होता है। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है वो दिखाते हैं हम आपको यहाँ पे अच्छे से, इसको एक बार कर लेते हैं इरेज, एंड इरेज करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि आखिरकार क्रॉसिंग ओवर किस चीज को कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये आपका मान लेते हैं कि ऐसा है और एक ऐसा है यहाँ पे बीच में, ये मान लीजिए कि आपका पैटर्नल, ठीक है। ये आपका पैटर्नल क्रोमोजोम है, पैटर्नल क्रोमोजोम है, ठीक है। एक और यहाँ पे लेते हैं जो कि आपका बेसिकली दोनों तरफ का जो भी आपका आएगा क्रोमोजोम तो दोनों तरफ का होगा ना, तो यहाँ पे हो गया एक मैटरनल क्रोमोजोम। ये क्या है भाई, ये है मैटरनल क्रोमोजोम। अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होता है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कुछ इस तरह से होगा कि ये ऐसे है एंड ये ऐसे है, ठीक है। इसको अच्छे से मैं ड्रॉ करूंगा तभी आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। ये आपका ऐसे है एंड ये ऐसे है, ठीक है। ये हो गया, एंड इसी के साथ साथ आपका ये वाला भी लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो जाता है, ऐसे चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा रफ ड्राइंग हो जा रहा है यहाँ पे, तो दैट्स वाई आप लोगों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, दैट्स वाई मैं बार बार इसको इरेज करके अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए होगा क्या आपका बेसिकली कि एक जो आपका बन रहा है वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से ऐसे, एंड उसके बाद दूसरा जो है वो नॉर्मल ऐसे आएगा। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, ये वाला पॉइंट अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है क्रॉसिंग ओवर, एक दूसरे के ऊपर क्रॉसिंग ओवर हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है कुछ, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या वो देखिए, ऊपर वाला जो नीचे वाले को अगर हम लोग लेते हैं ऐसे एंड देन ऐसे, लेकिन ये ऐसे होने के बजाय यहाँ पे जो है वो ब्लू वाला आ जाएगा, इस वाले जगह पे आ जाएगा ब्लू वाला ऐसा, और सेम केस यहाँ पे हो जाएगा ब्लू वाले में। यानी कि अगर मैं ब्लू वाले को ऐसे करके ड्रॉ करूँ ऐसे एंड देन ऐसे, तो यहाँ पे जो है वो ब्लू के जगह पे दूसरा कलर आ जाएगा एंड वो कलर होगा रेड का, ठीक है। यहाँ तो क्या हुआ एक्चुअली, यहाँ पे हो गया दोनों का क्रॉसिंग ओवर, यानी कि मैटरनल का थोड़ा सा जीन पैटर्नल में चला गया एंड पैटर्नल का थोड़ा सा जीन मैटरनल में चला गया, तो क्रॉसिंग ओवर हो गया। एंड चूंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया, एक दूसरे का जीन आपस में मिक्सअप हो गया, मिक्सअप, ठीक है। तो मिक्सअप होने के कारण यहाँ पे नया टाइप का जेनोटाइप देखने को मिल सकता है, ठीक है। न्यू जेनोटाइप, नया जेनोटाइप देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये चीज आप लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मियोसिस में याद रखिएगा। तो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है। अगर आपसे कोई बोला क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है तो सिंपली उसको बता दीजिए कि आपका क्रॉसिंग ओवर जो है वो मियोसिस में होता है, सिंपली आपको यही यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इरेज करते हैं एंड थोड़ा सा फर्दर एक दो टर्म है उसको आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। हो सकता है वो एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए, दैट्स वाई मैं यहाँ पे अलग से आपको बता दे रहा हूँ। टर्म क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला टर्म यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम। अब ये होमोलोगस क्रोमोजोम क्या चीज है वो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोजोम बेसिकली वो क्रोमोजोम है जो आपका सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी कर रहा हो, वो क्रोमोजोम को कहेंगे होमोलोगस क्रोमोजोम। जो कि आपका साइज जिसका सिमिलर होगा, साथ ही साथ उसमें जो आपका जीन्स है वो भी सिमिलर होगा, ठीक है। सब कुछ सेम होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ देखिए, एक आपका पैटर्नल क्रोमोजोम होगा, ठीक है, एंड साथ ही साथ एक मैटरनल क्रोमोजोम होगा, एक मैटरनल क्रोमोजोम होगा, ठीक है। ये वाला क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम जो है वो मान लीजिए कि आपका कॉम्प्लेक्शन का, यानी मान लीजिए कॉम्प्लेक्शन नहीं, आपका हाइट का इंफॉर्मेशन लेकर घूम रहा है,
हाइट का इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि जो बेबी बॉर्न होगा वो आपका टॉल होगा या फिर शॉर्ट होगा, वो इसके अंदर है, यानी कि उसका राज इस वाले क्रोमोसोम में छुपा है। इस वाले क्रोमोसोम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हाइट के लिए। इसी तरह से मैटरनल में भी एक होगा, ठीक है, जो आपका हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो आपका हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इसी में हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, नहीं, ये वाला भी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यानी कि एक क्रोमोसोम आपका पैटर्नल में ऐसा होगा जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एंड एक मैटरनल में ऐसा होगा जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो चूंकि दोनों क्रोमोसोम यहाँ पे हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो दोनों का साइज जो है वो सिमिलर होगा, ठीक है। दोनों का फंक्शन भी, काम दोनों का सेम है, ठीक है, कि हाइट को डिस्टिंग्विश, हाइट को बताना है। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। आई होप से समझ आ गया होगा आपको। यानी कि बेसिकली करस्पॉन्डिंग पैटर्नल एंड मटरनल क्रोमोसोम, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम, जो कि आइडेंटिकल होगा स्ट्रक्चर में भी, साइज में भी, सेम जीन को भी बेयर करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि दोनों हाइट को तो लेके आ रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों जो है वो टॉल हाइट को ही लेकर आए, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि दोनों जो है वो टॉल, यानी कि दोनों ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ जो नया बेबी जो बॉर्न होगा वो टॉल होगा, नहीं। हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा होगा कि नहीं, टॉल नहीं, शॉर्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेम होगा बट सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। सेम तो होगा, अच्छे से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूं, सेम तो होगा बट सिमिलर हो इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सिमिलर हो भी सकता है और सिमिलर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलर इन द सेंस कि अगर ये कैपिटल टी लेकर घूम रहा है तो ये भी कैपिटल टी लेकर, यानी दोनों बोलेगा हाँ टॉल होगा, टॉल होगा। बट अगर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यानी एक टॉल का कैरेक्टर लेकर घूम रहा है और एक शॉर्ट का कैरेक्टर यानी डॉर्फ का कैरेक्टर लेकर घूम रहा है, यानी कि बेसिकली हाइट कम होगा उसका कैरेक्टर लेकर घूम रहा है, तो दोनों कैरेक्टर हाइट का ही लेकर जा रहा है, बट एक जो है वो टॉल बोल रहा है और एक जो है वो शॉर्ट बोल रहा है। तो दैट्स वाई होमोलोगस क्रोमोसोम सेम होगा बट सिमिलर होगा बट सेम नहीं होगा, ठीक है। सेम, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, एक बार मैं लिख दूं कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सिमिलर होगा बट सेम नहीं होगा। तो सिमिलर होगा का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सिमिलर होगा इसका मतलब हो गया कि दोनों जो कैरेक्टर है वो सेम कैरी करेगा, बट मे बी और मे नॉट बी सेम, यानी सेम हो भी सकता है नहीं भी। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग लेकर चले, यानी एक बोले कि नहीं टॉल, एक होगा शॉर्ट, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो कि दोनों बोले नहीं टॉल ही होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का टोटल यहाँ पे फंडा है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम के बाद जो एक और दो तीन आपको टर्म यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो दो टर्म और क्या है। एक यहाँ पे आपके लिए है सिस्टर क्रोमाटिड। क्या है भाई? सिस्टर क्रोमाटिड, SISTER, सिस्टर क्रोमाटिड। नाम आपने इसका बहुत ज्यादा सुना होगा, सिस्टर क्रोमाटिड। एंड साथ ही साथ आपने इसका भी नाम सुना होगा, जो क्या भाई, जो कि है नन सिस्टर क्रोमाटिड, नन सिस्टर क्रोमाटिड। तो ये सिस्टर क्रोमाटिड और नन सिस्टर क्रोमाटिड क्या है वो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिस्टर क्रोमाटिड जो है वो बेसिकली आपका पेयर्स ऑफ, ठीक है, सिस्टर क्रोमाटिड जो है वो सिंगल क्रोमोसोम, कॉपीज ऑफ सिंगल क्रोमोसोम। यानी कि देखिए यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे, ये आपका क्या है, ये आपका है यहाँ पे सिस्टर क्रोमाटिड, ठीक है, ये है सिस्टर क्रोमाटिड। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो या तो आपका पैटर्नल होगा या तो मैटरनल होगा, तो ये हो गया सिस्टर क्रोमाटिड। बट अगर यहाँ पे एक और केस ले, एंड उसमें क्या है कि एक ऐसा है, ठीक है, एंड उसी के साथ एक और कनेक्टेड है जो कि आपका ऐसा है, ठीक है। तो ये वाला केस में नन सिस्टर क्रोमाटिड हो जाएगा, बिकॉज एक पैटर्नल है एंड एक मैटरनल है, तो ये हो गया नन सिस्टर क्रोमाटिड। एंड ये वाला दोनों का दोनों सेम है, तो ये हो गया आपका सिस्टर क्रोमाटिड। इसी तरीके से अगर ब्लू वाला भी रहता तो दोनों ब्लू रहता तो वो क्या कहलाएगा, सिस्टर क्रोमाटिड। डेफिनेशन एक बार लिख लीजिए, सिस्टर क्रोमाटिड्स आर टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम। सिंगल क्रोमोसोम का आइडेंटिकल कॉपी, आइडेंटिकल कॉपी कब बनेगा, जब वो सेल डिवीजन होगा तब उसका आइडेंटिकल कॉपी बनेगा। दैट आर इंटर कनेक्टेड बाय अ कॉमन सेंट्रोमेयर, और एक कॉमन सेंट्रोमेयर से इंटरकनेक्टेड होगा। वहीं पे नन सिस्टर क्रोमाटिड के बारे में बात करें तो नन सिस्टर क्रोमाटिड रिफर्स टू द करिस्पॉन्डिंग पैटर्नल एंड मैटरनल ऑफ द होमोलोगस पेयर। यानी पेयर जो है वो होमोलोगस रहेगा बट एक पैटर्नल रहेगा और एक मैटरनल रहेगा। ये दो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए एंड इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। एंड जहां तक मियोसिस के बारे में, तो मियोसिस के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कि मियोसिस में आखिरकार क्या क्या फंडा होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है अच्छे से। और बाकी डायग्राम वगैरह आपके बुक में दिया हुआ होगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और एक और यहाँ पे टर्म मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या है, क्यास्मा, ठीक है। ये टर्म हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए, बिकॉज बहुत ज्यादा बुक में छुपाया गया, मतलब छुपा जगह पे ये दिया हुआ है, और अगर आ गया तो फिर आप मिस कर जाइएगा इसको, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्यास्मा का मीनिंग क्या हुआ कि आपको मैंने अभी दिखाया था कि जो भी सिस्टर और नन सिस्टर जो भी है समथिंग, तो वो आपका कुछ इस तरीके से बन रहा था,
ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक एक्स टाइप का बन रहा था, यहीं नीचे में भी जो बन रहा था वो भी एक्स टाइप का बन रहा था। ये किस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ मैं क्रॉसिंग ओवर का, क्रॉसिंग ओवर के बारे में। तो बेसिकली एक्स टाइप का जो शेप बन रहा है इसी को कहेंगे हम लोग क्यास्मा, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक्स टाइप का जो सेल बन रहा है उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे क्यास्मा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली इस चैप्टर में इतना ही था, पूरा का पूरा हमारा सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एंड बाकी और थोड़ा बहुत है तो उसमें बताने के लिए कुछ नहीं है, वो आप पढ़ लीजिएगा और हो जाएगा आपसे, ठीक है। बेसिकली उसमें समझाने के लिए उतना कुछ था नहीं, तो थोड़ा बहुत मैंने छोड़ भी दिया इसमें, ठीक है। और जो जो समझाने के लिए था वो सब चीज़ मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दिया है। तो आई होप सो कि वो सब चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गया है। कमेंट में जाकर ये जरूर लिखें कि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कौन सा स्टार्ट किया जाए, ताकि मुझे आइडिया मिल सके कि कौन से चैप्टर में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो उस हिसाब से फिर मैं वो चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। अदरवाइज जो मुझे लगेगा कि हाँ ये चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए मैं वो स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो बाय द वे यहीं तक रहते हैं वीडियो को, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।